नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आपकी जहां पे हम बात करें सामान्य विज्ञान की जो क्लास है उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पूरा जो सामान्य विज्ञान है उसका किस तरह से आपका सिलेबस पूछा जाता है, कंपटीशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है और इसके बारे में पूरी जानकारी है जो यहाँ से हमें लेंगे। तो आपको मैं बता दूं, आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, सामान्य विज्ञान है जो कि आपको सबसे ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट भी माना जाता है और यहां से देखा जाए तो आपके वेटेज है वो भी अधिक से अधिक रखा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि जो सामान्य विज्ञान है इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में यहां से हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान का जो विज्ञान है वो कहते किसे, हम बात करें कि विज्ञान किसे कहा जाता है। तो देखिए, विज्ञान साइंस किसको कहा जाता है? प्राकृतिक भौतिक जगत में जितना भी प्राकृतिक भौतिक जगत है उसमें घटित घटनाओं के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। मतलब प्राकृतिक भौतिक जगत में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। मतलब इस प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है उन घटनाओं के क्रमबद्ध और सुचारू रूप से हम जो सुव्यवस्थित ज्ञान अर्जित करते हैं उसको ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान है वो आपके लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के सीटिया नामक शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? सीटिया नामक शब्द से लिया गया है। और भाषा कौन सी है आपको ध्यान में रखना है? लैटिन भाषा। हम देखें इस सीटिया नामक शब्द का अर्थ क्या होता है। सीटिया नामक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। किसी कोई भी आपको घटित घटना उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना या जानना, ये क्या होता है? सीटिया नामक शब्द इसका अर्थ होता है। कंपटीशन रूप से देखा जाए तो आपके विज्ञान होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो आइए हम देख लेते हैं इसके 3 प्रकार। हम देखते हैं कि इसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला प्रकार होता है आपका भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिक्स। भौतिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिक्स। दूसरा आपका आता है रासायनिक विज्ञान। कौन सा? रासायनिक विज्ञान, जिसको आपको इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री। और हम देखिए तीसरा आता है आपका जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान, जिसको आपके 2 पार्ट होते हैं। एक तो पहला होता है वनस्पति विज्ञान और एक दूसरा पार्ट होता है आपके जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या नाम दिया जाता है? बायोलॉजी। क्या नाम दिया जाता है? बायोलॉजी। देखिए यहां पे आपका आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी के जीव विज्ञान के 2 पार्ट होते हैं, वनस्पति विज्ञान और आपके जंतु विज्ञान। क्या क्या होते हैं? वनस्पति विज्ञान और आपके जंतु विज्ञान। ये आपके विज्ञान है वो कंपटीशन रूप से 3 प्रकार हो गए। आगे हम बात करें कि विज्ञान का जनक किसे कहा गया। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखने ये पॉइंट है, सीधा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विज्ञान का जनक किसे कहा गया। तो विज्ञान का जनक किसे कहा गया था? अरस्तु को। किसे कहा गया था? अरस्तु को। और हम बात करें विज्ञान के बाद में 2 नंबर आपकी विज्ञान आई भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा गया था? सर आइजक न्यूटन। मैं आपको बता दूं जनक इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर आइजक न्यूटन थे ना, उनका भौतिकी में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान रहा था, उसी कारण इनको भौतिक विज्ञान का जनक बना दिया गया था। और पूरी विज्ञान है इसको औसत रूप से ज्यादा योगदान किसका रहा था? अरस्तु का। इसीलिए इसको क्या बना दिया गया? विज्ञान का जनक बना दिया गया। आगे हम बात करें कि आपकी जो और विज्ञान है उनके जनक किसको कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं यहां पे, यह आपके आधुनिक भौतिक विज्ञान। यह आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक, भौतिक विज्ञान का जनक कौन था? सर आइजक न्यूटन।
और जबकि आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन को। यह आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। उसके बाद आती है आपकी रासायनिक विज्ञान, दूसरी विज्ञान जो हमने पढ़ी थी। तो रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा गया? लेवाइसिए को। किसको कहा गया? लेवाइसिए को। आपको ये जनक भी याद रखने हैं। अगला 3 नंबर विज्ञान आती है जीव विज्ञान का जनक। जो विज्ञान का जनक था वही किसका है? जीव विज्ञान का। देखो 3 विज्ञान का जनक यहाँ पे अरस्तु रहेगा। एक तो आपके विज्ञान का जनक, एक आपके जीव विज्ञान का जनक और एक आपके जंतु विज्ञान का जनक। इन तीनों के ही जनक कौन थे? अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को। और जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, यह भी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक या वर्गीकरण का पितामह। किसका? वर्गीकरण का पितामह किसको कहा गया? केरोलस लीनियस को। किसको बोला गया था? केरोलस लीनियस को। कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया? चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा गया? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक बोला गया चार्ल्स बेबेज को। और आपको आधुनिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक या वर्गीकरण का पितामह है किसको कहा जाता है? केरोलस लीनियस को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। और हम यहाँ पे सामान्य विज्ञान के बारे में मैंने आपको परिचित करवाया कि विज्ञान किसे कहा गया, विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, विज्ञान के जनक कितने होते हैं। अब हम पहली विज्ञान लेके चलेंगे आपके भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। तो हम देख लेते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहा जाता है, इसके भी कुछ सामान्य परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा, उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और तथा ऊर्जा, कोई भी किसी भी प्रकार का द्रव्य हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो और उसकी परस्पर क्रियाएं, एक दूसरे परस्पर जो क्रियाएं करवाई जाती है, उनका जो हम अध्ययन करते हैं वो कौन सी विज्ञान कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान में आपका जो पहला टॉपिक आता है वो आता है आपका राशियों का मापन। पहला टॉपिक कौन सा आता है? राशियों का मापन, मतलब क्वांटिटी का मापन। तो हम देखेंगे जो आपका भौतिक विज्ञान है उसके पहले टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं, राशियों का मापन टॉपिक है वो आपको बहुत ही इसकी कम क्लासे मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे अभिज्ञान क्लासेस के द्वारा है जो कि ये टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ये आपके जो टॉपिक है वो आपके रीजनिंग में भी काम आता है, मैथ में भी काम आता है और साइंस में आता ही आता है। तो हम राशियों का मापन हम देखेंगे, राशि किसे कहते हैं, राशियों के मात्रक क्या होते हैं, राशि कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में पूरी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम देखिए राशि किसे कहते हैं, क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसको क्या कहते हैं? राशि। जिसे कोई ना कोई संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसको क्या कहते हैं? राशि। जैसे आपके जनसंख्या है, आयु है, वस्तु का भार है, उसको क्या बोला जाएगा? आपके राशि। हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको जो, जैसे देखो इसमें उदाहरण दिया गया भी है, आप उदाहरण के रूप से भी देख सकते हो। जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, इन्हें राशि के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता? आपकी राशि। भौतिक राशि, कौन सी राशियां? भौतिक राशि हम किसे कहते हैं? वो केवल राशि थी, क्वांटिटी थी। यहां पे हम देखें तो भौतिक राशि, भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? आपके भौतिक राशियां। जैसे आपको देखा जाए
द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, समय, चाल, आयतन, ये क्या होते हैं? भौतिकी के इनके कुछ ना कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को राशियों के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। और जैसे आपको उदाहरण दिया गया है, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, समय, चाल और आयतन। यहां पे हम देखते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। आपने नाम सुना होगा मात्रक, इकाई या यूनिट, तीनों एक ही नाम होते हैं। अब देखो हम बात करें मात्रक, इसी को क्या नाम दिया जाता है? इकाई। क्या? इकाई। और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? यूनिट। क्या बोला जाता है? यूनिट। हम देखेंगे आपके लगभग एग्जाम होते हैं उनके अंदर एसआई मात्रक या किसी भी राशि होती है उसके मात्रक ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां से हम देखेंगे मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। राशियों के मापन निर्देशांक मानक को क्या कहा जाता है? मात्रक। इस परिभाषा से हमको यह समझना है कि कोई भी राशि है उसको अगर हम किसी में मापते हैं या किसी भी राशि में राशि को मापा जाता है तो उसके कुछ ना कुछ मात्रक जोड़ा जाता है और वो ही आपके क्या होता है? यूनिट या इकाई। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मात्रक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो आइए हम देख लेते हैं दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार आता है आपका मूल मात्रक। कौन सा आता है? मूल मात्रक। मूल मात्रक किसे कहा जाता है? वह राशि का मात्रक जो एक दूसरे से क्या हो? स्वतंत्र हो। इसका एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, एक दूसरे से क्या रहे? आजाद रहे, स्वतंत्र रहे, वही क्या कहलाता है? मूल मात्रक। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, और आप देख सकते हो ये अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो क्या इस पे कोई दूसरी राशि या दूसरे मात्रक का प्रभाव है? नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। क्या इस पे कोई दूसरी राशि का इफेक्ट है? नहीं, ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। क्या इस पे कोई राशि का असर है या कोई राशि का प्रभाव है? नहीं है। तो ये भी अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। हम देखते हैं दूसरे मात्रक आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कौन से? दूसरा प्रकार का मात्रक होता है आपके व्युत्पन्न मात्रक। वह राशि का मात्रक जो है दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है, वो ही क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। हम देखते हैं इसके उदाहरण सहित कि इसमें किस प्रकार कौन से व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। यह आपका व्युत्पन्न मात्रक वह राशि का मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना हो, वो ही क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे कि वेग, त्वरण, बल, दाब। वेग ये भी देख सकते हो आप दो राशियों से मिलकर बना होता है, विस्थापन बटा समय। वेग किससे मिलकर बना होता है? विस्थापन बटा समय से। त्वरण होता है वो भी आपके दो राशियों से मिलकर बना होता है। जैसे कि त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर v माइनस यू बटा टी। तो ये भी देखिए आप दो राशियों से मिलकर बना है। बल है, बल का मात्रक F बराबर ma, दो राशियों से मिलकर बना है। दाब, दाब किसे कहते हैं? कि बल बट्टा क्षेत्रफल, ये भी दो राशियों से मिलकर बना है। और दो या दो से अधिक राशियों से जो मिलकर बना होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? व्युत्पन्न मात्रक नाम दिया जाता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। देखिए दो राशियों से मिलकर बन गया। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दो राशियों से मिलकर बन गया। बल का मात्रक क्या होता है? वैसे न्यूटन होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपके सर आइजक न्यूटन ने बताया था, इसीलिए इस राशि का मात्रक का उनके नाम पे रख दिया गया न्यूटन। और अन्यथा क्या मात्रक बनेगा? केजी। जो द्रव्यमान का मात्रक क्या आ गया? केजी। और यहां पे देखा जाए तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या आप देख सकते हो तीन राशि से मिलके भी बन गया। और हम बात करें
दाब की, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का ये मात्रक होता है और क्षेत्रफल का मात्रक आप देख सकते हो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये कट भी जाता है 1 मीटर से, 1 मीटर कैंसिल भी हो जाता है, तो क्या बच जाता है आपके केजी सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर। और यहां पे देखा जाए तो क्या बन जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम क्या नाम देख सकते हैं, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। आगे हम बात करें कि जो आपके मात्रक की पद्धतियां, हम किसके बारे में बात करेंगे यहां पे, मात्रक की पद्धतियां। तो हम देखेंगे कि मात्रक की पद्धतियां होती है वो आपके कितने प्रकार की होती है। तो यहां से हम चर्चा कर लेते हैं मात्रक की पद्धतियां। अगला टॉपिक हमारा क्या है, मात्रक की पद्धतियां। तो मात्रक होती है उसकी, या जो राशि होती है उसके जितने भी मात्रक होते हैं उनकी पद्धतियां मुख्य रूप से 3 पद्धति थी। मुख्य रूप से कितनी पद्धति थी, 3 पद्धति थी। और उसके बाद में एक पद्धति और बनाई गई थी, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, एसआई प्रणाली। तो हम पढ़ लेते हैं, आपका टॉपिक क्या रहेगा, मात्रक की पद्धतियां। क्या रहेगा, मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां जो कि कितनी होती है, मुख्य रूप से पहले 3 पद्धति थी, उसके बाद चौथी पद्धति और लाई गई थी, एसआई पद्धति। तो कितनी होती है, 4 पद्धति। पहली पद्धति इसमें कौन सी आती है, एफपीएस पद्धति। कौन सी, एफपीएस पद्धति। और एफपीएस पद्धति होती है उसका जो आपको देखा जाए तो पूरा नाम क्या होता है, एफपीएस पद्धति का पूरा नाम होता है फीट या फुट पाउंड सेकंड। क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, इसका पूरा नाम होता है। इसको ब्रिटिश प्रणाली भी नाम दिया जाता है। कौन सी प्रणाली, पद्धति या प्रणाली एक ही चीज होती है। यहां से आप कंफ्यूज मत हो जाना, अगर पद्धति की जगह प्रणाली आ जाए तो भी एक ही चीज है। ये ब्रिटिश प्रणाली है। और इसमें देखा जाए तो कौन कौन पूरा नाम क्या होता है, फिट, इसको आप फिट भी लिख सकते हो, फिट पाउंड या सेकंड। आप फिट का नाम सुना आपने, सेकंड का सुना है, लेकिन पाउंड का आपने नहीं सुना है। मैं आपको बता दूंगा, पाउंड होता है पाउंड। आप अगर शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो, उसके दिन अगर आप जो केक लाने जाते हो तो वो केक किस में आता है, पाउंड में। किस में आता है, पाउंड में। और देखा जाए तो आपके 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, 2.205 पाउंड होते हैं। और आप केक लाते हो वो किस में आता है, पाउंड में आता है। अब देखिए एफपीएस प्रणाली। दूसरी प्रणाली आपकी कौन सी होती है, सीजीएस प्रणाली। कौन सी, सीजीएस प्रणाली या पद्धति। सीजीएस का पूरा नाम क्या होता है, सीजीएस का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर। कौन सा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये इसका पूरा नाम होता है। ये भी आप नाम जान सकते हो, सेंटीमीटर आपने सुना है, ग्राम आपने सुना है, सेकंड आपने सुना है। तीसरी पद्धति आपके होती है जो कि होती है एमकेएस प्रणाली। क्या होती है, एमकेएस प्रणाली। और एमकेएस प्रणाली का पूरा नाम क्या होता है, एमकेएस प्रणाली का पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम व सेकंड, ये इसका पूरा नाम होता है। और चौथी प्रणाली होती है आपके एसआई प्रणाली। कौन सी, एसआई प्रणाली। एमकेएस प्रणाली को अन्य नाम से भी जाना जाता है मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली। ये देखिए प्रणाली क्यों लाई गई, मैं आपको बता दूं। पहले जब एक देश से दूसरे देश के बीच में या ब्रिटिश देशों के बीच में अगर कोई भी व्यापार होता या किसी वस्तु का आदान प्रदान होता था तो उसमें क्या, जैसे इंडिया में मीटर चलता था और वहां पे फुट चलता था,
तो ब्रिटिश क्षेत्र थे या ब्रिटिश देश थे, उसमें फीट था, यहाँ पे मीटर था, तो निर्यात व आयात करने में दिक्कत आती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती, कभी क्या प्रॉब्लम आ जाती, कभी क्या प्रॉब्लम आ जाती। फिर सभी देशों ने मिलकर एक प्रणाली बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको एसआई प्रणाली बोला जाता है। इसका अन्य नाम क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब यह प्रणाली बनाने के बाद इसी प्रणाली का आयात निर्यात में प्रयोग किया जाता है। कौन सी प्रणाली का? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का। और एग्जाम में सबसे ज्यादा एसआई मात्रक ही पूछे जाते हैं। कौन से मात्रक? एसआई मात्रक। लेकिन यह भी आपको जानना जरूरी था। आगे हम देख लेते हैं एफपीएस पद्धति की पूरे के बारे में। तो हम देख लेते हैं पहली पद्धति आपके एफपीएस पद्धति क्या होता है। इसमें एक तो होती है राशि, और इधर आपके ले लेते हैं मैं मात्रक या इकाई या यूनिट। तो हम देखेंगे एफपीएस पद्धति है, उसमें राशि जैसे लंबाई, पहली राशि कौन सी आती है? लंबाई। और लंबाई का यहां पे मात्रक इसके नाम से ही पता चल जाएगा, एफ। एफ का नाम फिट, तो यहां पे क्या आ जाएगा? फिट या फुट। द्रव्यमान दूसरी आपकी राशि आती है, कौन सी? द्रव्यमान, जिसका मात्रक यहां पे क्या लिया जाता है? पाउंड। क्या लिया जाता है? पाउंड, या इसको आप पौंड भी बोल सकते हो। तीसरी यहां पे आपकी राशि आती है समय। क्या आती है? समय। और समय को क्या नाम दिया जाता है? सेकंड। क्या बोला जाता है इसकी राशि का मात्रक? सेकंड। तो ये आपकी तीन राशियां हो गई। यहां पे मैं अगर दूसरी पद्धति की बात करूं, किसकी? दूसरी पद्धति की, तो दूसरी पद्धति आपकी कौन थी? सीजीएस। सीजीएस पद्धति थी। सीजीएस पद्धति का पूरा नाम आपको पता है, अभी मैंने बता दिया था, सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड। और यहां पे देखा जाए यह आपके आ गई राशि, और यह आपके क्या आ गए? मात्रक। क्या आ गए? मात्रक। और यहां पे देखा जाए तो राशि कौन सी आती है? एक नंबर पे लंबाई। कौन सी आती है? लंबाई। और दो नंबर पे आपकी राशि कौन सी आती है? द्रव्यमान। और तीन नंबर पे आपकी राशि आती है समय। यहां पे हम इसके मात्रक देखेंगे, इसके पूरे नाम में ही मात्रक छिपे हुए हैं। लंबाई का मात्रक यहां पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का ग्राम। द्रव्यमान का यहां पे मात्रक क्या आ जाएगा रे? ग्राम। और समय का मात्रक यहां पे क्या आ जाएगा? सेकंड। क्या आ जाएगा? सेकंड। अगर देखा जाए तो तीसरी पद्धति, जिसके बारे में यहां पे हम चर्चा कर लेते हैं, तीसरी पद्धति कौन सी है आपके? तीसरी पद्धति है एमकेएस। क्या है? एमकेएस पद्धति। और इसमें देखा जाए तो आपकी ये राशि और यहां पे मात्रक है। और हम बात करें राशि कौन सी है? पहली लंबाई। लंबाई का यहां पे एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक यहां पे क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? इसको शॉर्ट में केजी लिखा जाता है। और समय का मात्रक तीनों में सेम रहेगा। क्या? सेकंड। क्या रहेगा? सेकंड। ये होती है आपके तीन राशियां जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनमें लंबाई को एफपीएस में फिट बोला गया, द्रव्यमान को पाउंड, समय को सेकंड। सीजीएस में राशि और मात्रक, लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, समय को सेकंड। और एमकेएस पद्धति में आपके राशि में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड। यह आपके तीन राशियां होती है। अगर हम चौथी पद्धति की बात करें, एसआई पद्धति की, यह आप देख सकते हो एसआई पद्धति, या जिसको क्या नाम दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसका पूरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये आपको मात्रक इसका पूरा नाम होता है। अगर इसको देखा जाए कि एग्जाम के तरीके से क्या होता है पूरा नाम, एग्जाम के तरीके से होता है डी सिस्टम। डी सिस्टम इंटरनेशनल इंटरनेशनल डी यूनिट।
ये एग्जाम की दृष्टि से पूरा नाम होता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है तो आपको याद रखना है। एसआई प्रणाली का कंपटीशन या एग्जाम के तौर पे पूरा नाम क्या होता है? डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्या होता है? डी सिस्टम इंटरनेशनल डी, ये आपका केवल डी लिखा गया, डी यूनिट। अगर हम बात करें तो एसआई प्रणाली है ना, वो एमकेएस प्रणाली से मिली जुली होती है। किससे? एमकेएस प्रणाली से मिली जुली पद्धति है, एमकेएस प्रणाली से मिली जुली पद्धति होती है। और इस पद्धति को लागू कब किया गया था? 1976 में। कब किया गया था इस पद्धति को लागू? 1976 में लागू किया गया था। और इस पद्धति में क्या रखे गए थे? 7 मूल मात्रक, एसआई पद्धति के मूल मात्रक कितने थे? 7। और व्युत्पन्न मात्रक कितने थे? 2। ये आपके एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक और 2 इसके क्या थे? व्युत्पन्न मात्रक थे। 7 मूल मात्रक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इससे अगली क्लास में। वैसे मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूं, जैसे आपकी लंबाई आ गई, द्रव्यमान आ गया, समय आ गया, इसके तो तीनों जो मात्रक है वो एमकेएस से मिले जुले रहेंगे। उसके बाद विद्युत धारा आती है जिसका एसआई मात्रक एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और प्रदीप्ति तीव्रता का कैंडेला, जिसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में पूरा विस्तार से बता दिया जाएगा। फिर अगली क्लास में आपके देखा जाएगा कि जो दशम घात है उनके बारे में, जैसे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। मतलब इसके एक दूसरे राशि के मात्रक, जैसे आपको मीटर में फीट बताना, फीट में मीटर बताना, ये पूरी जो प्रक्रिया है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना, ये पूरी प्रक्रिया है वो इस टॉपिक के माध्यम से हमें जानेंगे। या आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ये जो पीडीएफ है वो अभिज्ञान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अभिज्ञान क्लासेज के ऐप पे है, वो आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी क्लास की। तो आप अभिज्ञान क्लासेज है उसका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे जरूर जुड़ जाइए। तो ये आपकी साइंस की जो क्लास है इंपॉर्टेंट क्लास से रहेगी, वो आपके वहीं पे उस ऐप पे आपको क्लास से मिल जाएगी। और आज के लिए है वो इतना ही काफी।